सो वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ सौम्या एंड अभी हमारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग स्टफ दिखाऊंगी थोड़ा सा, और आज का दिन हम पैकिंग में लगाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं सरिस्का और मैं आपको घुमाने वाली हूँ इस व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो माँ संकट करने वाली एक सुकून भरा दिन बिताने के बाद मैंने पैकिंग वैकिंग की रात को, और आज की ट्रिप मेरी स्टार्ट होती है। मैं 2 प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करूंगी, वहां आपको लेके चलूंगी। अभी हम सरिस्का ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ सरिस्का, और मैं आई हूँ स्टेकेशन के लिए। तो 2 प्रॉपर्टीज है जिन पे हम स्टे करने वाले हैं, और उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है वन बाग। तो उसका जो मैं अभी जस्ट मैंने चेक इन किया है, तो मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ जल्दी से। तो ये फर्स्ट रूम है, और हेड ड्रेस पे मुझे ऐसे हेड ड्रेस बहुत पसंद है, एकदम सिंपल और सॉफ्ट। ठीक है, तो ये बेडरूम है, और यहाँ पे है जैसे कि मुझे बहुत पसंद है बड़ी सी एक खिड़की जस्ट बेड के पास, जिससे कि उठते सोते आता है सुंदर व्यू और प्यारी पिक्चर्स और बहुत सारी रोशनी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है इन्होंने, एकदम वैसे चेयर टेबल, और यहाँ पे बेड टेबल है दोनों तरफ, और ये है मतलब इसके लिए कैबिनेट है एक, और इससे ही जॉइन होते हुए आता है ये वाला रूम। देखो उधर से हम निकले और ये नेक्स्ट रूम है, तो ये भी इसके पास एक छोटा सा गेट है जिसमें आप बाहर जा सकते हो, और बाहर जाके मतलब एक बालकनी टाइप सेटअप मान लो। तो ये भी बहुत प्यारा सा सीन है। इधर एक गेट है यहाँ पर, और मतलब सिंपल से रूम है, बहुत प्यारे सिंपल से रूम है, बट है ना मेरे को अच्छे लगे। इट्स रियली नाइस। देखो इनका बैकग्राउंड देखो कितना प्यारा लगा रखा है, एकदम प्यारा, मतलब एकदम जंगल का वाइब दिया हुआ है। क्योंकि सरिस्का में इधर वो कराते हैं जंगल सफारी वगैरह, तो जंगल का बहुत बड़ा इधर वो है, इसलिए लोग बाग ज्यादातर घूमने भी इसलिए आते हैं यहाँ पर। टाइगर रिजर्व वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, तो उसका एकदम थीम दिया हुआ है बहुत प्यारा सा। दिस इज ऑल। और अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी का टूर थोड़ा शाम को दूंगी, अभी थोड़ा सा धूप बहुत ज्यादा हो रही है, बट मैं आपको यहाँ से व्यू जरूर अभी दिखा सकती हूँ। ये देखो, चेक आउट द व्यू। ठंड से कुकड़ गई मैं तो। दोस्तों पता है, मैं ये पूल की जो है ना हाइट है वो पूरा 5 फीट है, और मेरे पानी आ रहा था यहाँ तक, वो भी मैं जब अपनी हील्स पे खड़ी थी तब। भाई मेरे को ठंड लग रही है, और पता है मैंने बाल गीले नहीं करे ऑलमोस्ट, बट नीचे नीचे के गीले हो गए। देखो पूल देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा पूल है, और पता है हाइट भी बहुत बड़ी है, मतलब बच्चे छोटे बच्चे तो जा ही नहीं सकते। और ये हमारा क्यूटी पाई का देखो, हेलो बेबी, हेलो बच्चा टीकू टीकू। फाइनली आ गया मेरा बच्चा, मेरे साथ साथ चल रहा है। ना फेस दिखाओ अपना। अब आ गए हम यहाँ पर हमारे रूम के बाहर बैठने। वो बच्चा मेरा। तो भाई बहुत ठंड लग रही थी पूल में, पता नहीं यहाँ पे इतनी ठंड कैसे है। तो मैंने थोड़े से स्नैक्स मंगाए और मैं चेंज करके आ गई, और अभी मैं खाऊंगी। बहुत तेज़ भूख लग रही है, पूल में से निकलने के बाद तो वैसे ही बहुत भूख लगती है। और मैंने फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी टूर किया, इन लोगों के साथ बैठ गई आकर यहाँ पर। दिन में भी मैं सो गई थी। पिंकुच पागल बच्चा, ओ पागल बेतू, देख क्या हो रही। रिसेप्शन पे मैं आई थी दोस्तों, खाना हमारा लग रहा है, मैंने खाने के लिए बोला है, तो मैंने सोचा एक बार रात को एक वॉक कराऊं। और ये बुकी को देखो हमारे साथ साथ पूरे टाइम हमारे साथ साथ छोटा बच्चा मेरा अब यहाँ बैठ गया है, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ बैठ गया बुकी।
यहाँ बैठने के लिए देखो कितना प्यारा, राजस्थान में मिल सकता है आपको ऐसा प्यारा सब कुछ सुंदर सुंदर। और भी जगह वैसे सुंदर है, हमारा पूरा भारत बहुत सुंदर है, बट ऐसे बिल्कुल इन्होंने एकदम किसी हैंडमेड बनाई हुई पेंटिंग्स हैं ये पूरी। इसको शायद वो कहते हैं आलता और चूना बोलते हैं, शायद चूना नहीं, गेरुआ और चूना बोलते हैं इसको। ये जब कोई भी त्यौहार आने वाला होता है तब इससे रंगोलियाँ बनाई जाती है। वैसे ही इन्होंने सीट पे पेंट कर रखा है। हो सकता है ये पेंट नॉर्मली पेंट हो, बट इसको वैसे गेरुआ और चूना यूज़ होता है नॉर्मली जब करते हैं। और ये बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पर देखो। और अभी यहाँ बुक शेल्फ भी है, बैठने के लिए जगह भी है, कैरम बोर्ड वगैरह भी इन्होंने लगा रखा है। बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ देखो रात को। ये है पूरा मतलब रिसेप्शन एरिया। इसको इन्होंने ना बड़ा क्यूट सा मतलब झोपड़ी टाइप से इसके ऊपर का है और कांच लगा हुआ है बाकी इस जगह। तो ये पूरा रिसेप्शन है। फिर वहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह है पूरी। यहाँ से आप सीधे जाओ तो वहाँ पे डाइनिंग है। बाहर यहाँ पे बहुत प्यारी लाइटिंग होती है रात को डिनर के लिए, और आपका पूरा डिनर यहाँ आप खा सकते हो, मतलब आपने सर्व कर लिया और आप खा सकते हो। अगर आप कम जन हो तो वो यहाँ पे आपको खुद भी सर्व कर देंगे। ये पूरा गेम में मतलब उसके लिए गेमिंग टाइप्स या फिर आप कुछ भी बोल लो, उस पर आप बढ़िया एकदम जंप कर सकते हो, इस पर चढ़ सकते हो। ये भी एक ऐसा ही है चढ़ने का। यहाँ आपको झूले मिल जाएंगे और वो बड़ा झूला जिस पे आप अपनी फैमिली पूरी साथ बैठ लो। और वो बढ़िया सा पूरा नेट है वॉलीबॉल वगैरह खेलने के लिए। और उसके आगे और बढ़िया है, और वहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई है। आपको IPL वगैरह कुछ भी देखना है तो फैमिली के साथ। यहाँ पे सीट्स भी दे रखी हैं, देखो यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीट्स पूरी सीट्स यहाँ पे दे रखी है। और फिर उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे ये बना रखे हैं। अभी इनकी कटिंग नहीं हो रखी, बट ये बहुत प्यारे प्यारे ऐसे गोल गोल बना रखे हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़े बड़े गार्डन है। एक यहाँ पे गार्डन है, एक वो गार्डन है जिसमें पूरा आपका TV वगैरह जो भी है स्क्रीन लगा रखी है वो चलेगा। एक वो पार्किंग वाला एरिया है। एक इसके उधर गार्डन है जहाँ पे गार्डन नहीं है, थोड़ा घास ऐसी है, मतलब मिट्टी टाइप्स है। वहाँ पे आप ऐसे खेल सकते हो या फिर कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं लोग। और वहाँ पे पूल है उस साइड, इसके उस साइड जहाँ हम शाम को थे। और यहाँ पे रूम्स है, ये 1 2 3 रूम है ना, और ये 1 2 3 रूम, और इसके पीछे 1 2 3 रूम। और मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्यू आवर्स लेटर। मुझे माफ़ कर देना, मेरी मैथ बहुत ख़राब है, गिन लिया मैंने फाइनली। ये पूरे पूरे इन लोगों ने वैसे बनाए हुए हैं, पक्के होते हैं ना, पक्का हाउसेस टाइप्स। और 2 रूम हैं, जैसे वो वाला है और एक वहाँ पे 2 हैं। वो वाले टेंट्स टाइप रूम है। तो टेंट्स टाइप उन्होंने बना रखे हैं, 3 टेंट्स टाइप हैं। और बाकी सारे जो भी 8 मैंने आपको बताए वो पूरे पूरे मतलब बड़े रूम्स हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि मतलब एक रूम की एंट्री से दूसरा रूम भी खुलता है। तो लाइक एक जो मैंने आपको 8 बताया ना, वो 16 रूम है। मीन्स अगर आपने चेक इन अंदर से बाहर वाले रूम से कर लिया और फिर आप उस रूम के अंदर से एक और रूम होगा, तो आप बड़ी आराम से 4 5 जने 6 जने रुक सकते हो, तो एक ही बुक करा के। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो तो आपको वैसे भी मिलेगा ही अगर हो तो। वैसे इनमें सिंगल भी होंगे कोई ना कोई तो। हाँ, वो वाले सिंगल्स हैं, तो वैसे है सीन। तो मस्त प्रॉपर्टी है, मज़ा आ गया मुझे। अब हम खाना खाएंगे तो आपको खाना दिखाती हूँ। और फिर कल हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेक इन है, और हो सकता है हम कई जगहों पे घूमे भी। तो सी यू देयर। देखो डॉग्स का प्यार, ये जब से आई हूँ ना मैं तब से मेरे साथ है। मैं पूल में नहा रही थी तब भी मेरे पूल के बाहर ही बैठी थी। ये मैं बता चुकी हूँ, बट फिर बता देती हूँ। ये मेरा एंट्रेंस है रूम का, और ये यहीं बैठी हुई है तब से। बताओ, अभी मैं आई हूँ जस्ट, वहाँ झूले पे बैठी थी मैं, अभी यहाँ आके बैठ गई क्योंकि मैं अंदर जाऊँगी। तो माई साहब जी यहाँ बैठी है। और डुक्कू को बहुत प्यार हो गया। वैसे तो मैं इसको प्यार करके अंदर भी सुला लेती उधर पास में नीचे रूम में ही, बट मैं नहीं चाहती है मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव करे, क्योंकि फिर मुझे पता है कि ये लगाव कर लेगी और मुझे उससे ज़्यादा भी लगाव हो जाएगा। फिर मैं इसको सरिस्का से जयपुर तो ला नहीं सकती हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मेरे कई सारे बच्चे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते आप। अब मैंने उसको बहुत सारी कडल्स दी, पैट किया, यूँ प्यार किया, बट अब बस अब नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मेरे को बहुत प्रेम हो गया इससे। मैं एक जगह पे उठ के जा रही हूँ ना इधर से उधर, तो भी मेरे साथ चल रही है। कितने प्यारे होते हैं यार जानवर। डुक्कू डुक्कू सो रहा है यहाँ पर बेटा।
गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 एंड मैं उठ गई जल्दी। मैं 6 बजे उठ गई थी। आपको पता है मेरा डोपामाइन ऑलवेज ऑन द बूस्ट रहता है जब मैं ट्रैवल करने आती हूँ। थकी हुई हूँ मैं, मेरे पैरों में भी थोड़ा सा हो रहा है कि मैं चलूँ नहीं, लेकिन आई एम जस्ट लविंग कि मैं यहाँ पे गीली घास पे नंगे पैर चल रही हूँ। और यही टाइम होता है जब आप घूमने आते हो ना, यही टाइम होता है जब आप खुद को टाइम दे सकते हो, जब आप प्यारे सनराइजेस एंजॉय कर सकते हो, जो कि आप उठते ही नहीं हो घर पे जब होते हो देखने के लिए। मैं ये सिर्फ सनराइज़ देखने उठी और फिर उसके बाद मैं चल रही हूँ गीली घास पे, जो कि आपके लिए आपकी आइज़ के लिए और आपके जैसे आप जो भी चीज़ें ख़राब करते हो, मतलब हम आजकल इतना फ़ोन चलाते हैं, इतनी सब कुछ चीज़ें ख़राब खाते हैं, अच्छा खाते भी नहीं हैं। अरे यार क्या हो रहा है मेरे बालों को। हाँ, तो हम इतनी सारी चीज़ें ख़राब खाते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं पूरे टाइम, और इसीलिए हमारी मतलब जो आइज़ हैं जो वीक रहती है, या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनका हम केयर नहीं करते अब। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करना भी ज़रूरी होता है। जैसे आपने मान लो कि आपके लग गई है, तो आप उस पर रेगुलरली दवाई भी लगाओ। हो सकता है आपको खेलने जाने से और लगे, और हम वही चीज़ करते हैं, हम खेलने जाते हैं और हमारे और लग जाती है, बट हमारे दवाई का काम करते ही नहीं है, हम दवाई लगाते ही नहीं, लापरवाही करते हैं। और इसलिए ही उसका ये एग्जाम्पल है कि जैसे अब हमारी आइज़ डैमेज हो रही है, हमारी चीज़ें मतलब हम सही नहीं कर रहे, हम काफ़ी सारी गलत चीज़ें खाते हैं, और जंक फूड तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि आंवला खाना, जैसे कि नंगे पैर घास पे चलना, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है आपकी बॉडी के लिए, आपकी चीज़ों के लिए। तो ये थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि अपन थोड़ा सा सब कुछ ही बेकार कर रहे हैं, है ना, तो कुछ हमें थोड़ा सा अच्छा भी करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए सोचना चाहिए। तो दैट्स वाई दिस इज़ द हीलिंग टाइम। और देखो कौन आ गया है, किसको दिख गई हूँ मैं, छोटा बेबी आ गया है। इसको रात को पनीर खिलाया था, इसको रात को वो खिलाया था, क्या कहते हैं, रोटी खिलाई थी। तो ये भाई साहब इसने पूरी रात हमारे कमरे के बाहर बैठ के मतलब पूरी चौकीदारी की है, पूरा वो किया है, क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखा है पूरा। ये खासियत होती है जानवरों की। देखो टुकू, ओ टुकू, देखो टुकू। तो आप बोलते हो मतलब कि घूमने, जैसे मैं घूमने नहीं आई, बट जैसे मैं अभी आई हूँ, ये स्टेकेशन है मेरा एक, लेकिन देखो मैंने इसमें सनराइज़ देखा, मतलब देख रही हूँ अभी भी, बहुत प्यारा लग रहा है ना। और जानवरों से मेरा तो जो अलग बॉन्ड है वो मैंने एंजॉय किया यहाँ पे, है ना। काफ़ी देर तक मैंने इनसे बातें की, इसको खाना खिलाया, ये मेरे साथ ही बैठी थी, अभी भी खेल रही है कुछ। और ये देखो ये डुक्कू आ गया ही। तो ये बड़े प्यारे लोग हैं, इनके पास 2 जर्मन शेफर्ड भी हैं, और ये बाहर के कुत्ते हैं। तो इन्होंने ये 2-4 हैं जो यहाँ रहते हैं बाहर के, तो इनको अलाउ कर रखा है ऐसे, मतलब एकदम बढ़िया से। और ये आते हैं मस्त, यहाँ पे पानी पीते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, यहीं रहते हैं। ये बाहर के हैं जबकि ये कुत्ते, तो ये बहुत अच्छी बात है इन प्रॉपर्टी वालों की। और बस अभी मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्या क्या मस्त चीज़ें की। जैसे मेरा स्टेकेशन था, तो लोग बाग जैसे प्रेफर करते हैं वेकेशन या हॉलीडे पे सोना ज़्यादा, और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सनराइजेस देखूँ, मैं घास पे नंगे पैर चलूँ, और मैं जानवरों से बातें करूँ। और कल शाम को मैंने स्विमिंग पूल में भी मस्त मज़े किए थे, इन द सेंस मतलब थोड़ा सा तैरने की कोशिश की थी, बट वो मेरे इधर तक आ रहा था पानी, क्योंकि 5 फीट है इधर का जो पूल है, वो 5 फीट है, देखो वो रहा पीछे। तो वो बहुत मैं उसमें मेरे को डर लगता है थोड़ा, क्योंकि मेरे को पूल्स वगैरह मतलब पानी से थोड़ा रहता है ऐसा कि हाँ ठीक है। तो पूल में मैंने मस्ती की, मतलब वाटर एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, सन, और ये घास पे हम चल रहे हैं ना, अर्थ एलिमेंट, और वाटर भी हो गया, मतलब और फ्रेश एयर ऑफ कोर्स। ये जगह बहुत खुली स्पेस पे है और पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, तो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ऑफ कोर्स इट्स एयर एलिमेंट भी हो गया, तो पंच तत्व हो गया है।
तो ये सब चीज़ें जब होती है तो आपकी बॉडी रिकवर करती है, कुछ भी डैमेज हुआ होता है ना तो वो रिकवर करता है और अच्छा लगता है आपको। आपकी बहुत ज़्यादा बड़े और वैसे रूटीन्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा आपका हौच पौच रूटीन होता है उसमें से निकल के थोड़ा स्लो मॉर्निंग्स, है ना, आपको लगता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस इन दिस यंग एज, बट बहुत ज़्यादा नीडेड है, सच बता रही हूँ मैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रही आप इसके लिए स्टेकेशन आओ, कहीं आओ ही, बट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। जैसे कई बार मैं सुबह उठ के जल महल चल जाती हूँ कभी कभी, मतलब बहुत मतलब हो नहीं पाता घर पे मेरा, इसलिए तो मैं बाहर आती हूँ। बट चले जाओ, फिर उसके बाद जानवरों को खाना वगैरह दे दो, पानी के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, मछलियों को दाना डाल दो, है ना। तो ये सब चीज़ें, अब ऐसे मत समझना मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, ये मेरे को चीज़ें पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो मैटर नहीं करता कि आप मतलब आपको आपके मन में होनी चाहिए चीज़ें, तो कभी ना कभी आप अपने आप कर लेते हो, है ना। अगर होगी नहीं तो करोगे कैसे, बिल्कुल ही, मतलब मान लो कि अगर दिमाग में ही नहीं है ये चीज़ें तो आप करोगे कैसे, आपके दिमाग में ही नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पहले मेरे को ऐसा लगता था ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन करता है, लेकिन शुरू से बहुत टचवुड बहुत अच्छी फैमिली में मैं हूँ, मतलब आई हूँ लकी, और भगवान ने मुझे इस फैमिली में भेजा है उसके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे दादा बहुत बहुत, मतलब मेरे दादा 4 बजे उठ जाते हैं, फिर सुबह उठेंगे, मंदिर जाएंगे, गोविंद देव जी की मंगला आरती करेंगे 4 बजे वाली, फिर घास पे घूमेंगे नंगे पैर। तो उनसे मतलब ऐसा लगता है कि उनसे थोड़ा थोड़ा आए हैं यहाँ पर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली का भी बहुत ज़्यादा वो होता है इसमें। फिर अभी मैं देखो, अगर यहाँ आसपास एक मंदिर है तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता है, ट्रिप या स्टेकेशन को कुछ भी हो, मंदिर जाने की कोशिश मेरी पूरी रहती है। और मेरे दोस्त मेरे आसपास घूम रहे हैं तो बस यही कहना था मुझे, यही सब बताना था। बाकी थोड़े से व्यूज़ दिखा देती हूँ यहाँ के, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, है ना। उसके बाद हम कुछ ऑर्डर करेंगे नाश्ता वाश्ता, और देखते हैं आज शायद हम जंगल सफारी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि सैटरडे और ट्यूसडे को सरिस्का टाइगर रिजर्व में कार्स अलाउड होती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 8 बजे समथिंग का टाइम है उसका, 8 बजे ओपन हो जाएगा। तो तब तक मैं अपना यहाँ का पूरा कंटेंट पूरा करके, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 20 मिनट्स हो गए हैं वॉक करते हुए, है ना। तो पूरा यहाँ का कंटेंट पूरा करके और मस्त सबसे पहले यहाँ का कंटेंट पूरा करूँगी। मतलब स्टेकेशन वालों ने बुलाया है तो उनका वीडियो वगैरह बनाना है, रील फ़ोटोज़ लेनी है थोड़ी सी, वैसे थोड़ी सी शाम को ले ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, और फिर नहा धो के, या पहले नहा धो लूँगी और फिर ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और उसके बाद निकल जाऊँगी मंदिर, सरिस्का की सफारी इफ़ पॉसिबल होगा तो। अगर नहीं मना कर दिया तो कैसे ही जाएंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, दूसरी सिटी में आपको पता नहीं है, कुछ भी बदल गया होता है, आपको कंफर्म करना चाहिए, रिकन्फर्म टाइम वगैरह मैं रिसोर्ट वालों से अभी कर लूँगी रिकन्फर्म, है ना। और उसके बाद हम लोग ये सब जगह जाएंगे, और हो सकता है एक और जगह जाऊँ, मतलब 2-3 जगह और कवर करने की कोशिश करूँगी, बाला किला समथिंग, और 1-2 जगह और। बाकी सारी जगह मैंने अलवर में घूमी हुई है, मूसी मरानियों की छतरी और सिलीसर लेक, काफ़ी बार आई हुई हूँ मैं अलवर। तो ये सब जगह है। और अब बस उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक इन है, वो यहाँ से 1.5 घंटा या 2 घंटा दूर, नहीं 2 घंटा नहीं है, 1.5 घंटा, यहाँ से 1 घंटा दूर है वो, 1 घंटा। तो उसका भी आपको टूर देंगे, स्टे ट्यून। इधर आ। मेरा चेकआउट टाइम है और मैंने सारा शूट करा भी, रील अलग अलग क्लोथ पहन के। अब मैंने ये पहन लिया, फाइनली मैं जंगल सफारी पे जाऊंगी। अब मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है इसको, ये देखो मेरे जस्ट रूम के बाहर ही बैठी हुई है, देखो आधी अंदर आ गई है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को इतना दुख हो रहा है, इसलिए मैं इतना प्यार नहीं कर रही थी इसको। अब मैं कैसे छोड़ के जाऊँ इसको। मैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैं सफारी करने वाली हूँ, बट अब मैं करूँगी अपनी खुद की गाड़ी से, और 250 समथिंग का टिकट है। मैं अंदर जाके आपको बताती हूँ टिकट। और ट्यूसडे और सैटरडे को गाड़ी अलाउड है, तो आप अपनी खुद की व्हीकल से जा सकते हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या दिखता है। काश यार हमें टाइगर वाइगर दिख जाए, मज़ा आ जाए, शेर वेर, हाँ हाँ हाँ। सो लेट्स गो इनसाइड।
काले मुंह के बंदर जो कि बाहर भी मिल जाते हैं, पर फिर भी हम सरिस्का में देखना है इनको। शेर भैया, आप सब आवाज लगाओ मेरे से, शेर भैया सुनो, कहाँ हो? थोड़ा सा दिख जाओ यार प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कट मिलेगा जहाँ पे पांडुपोल मंदिर दिखाएगा और टेला दिखाएगा। आपको जहाँ निकलना है आप वहां जा सकते हो। अगर आपको अपनी गाड़ी खुद लेकर आनी है ना, अगर इसके अंदर, तो आपको 370 रुपीज पे करने होंगे। अभी फिलहाल जो डेट है उसके हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप कभी बहुत टाइम बाद में या ये वीडियो बाद में डले तो एक बार रीचेक करके जाइएगा, क्योंकि टाइमिंग्स और टिकट्स हमेशा चेंज होती रहती है। कैश रखो, इसलिए कहती हूँ कैश रखो। अगर टिकट्स वगैरह लेनी है कहीं घूमने तो कैश जरूर रखना चाहिए, स्पेशली राजस्थान में। तो ये है इधर की डिटेल्स। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको सुअर और बंदर और क्या बोलते हैं, पीकॉक और नीलगाय और हिरण के अलावा शेर भी दिख जाएगा। बट इसके लिए आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। जो कि मेरी, मैं देखती हूँ अभी, पहले पूरा देखूंगी, पहले नहीं बोलूंगी। आई बिलीव कि मेरी अच्छी है किस्मत, आई बिलीव। आंटी जी